हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। आज हम बात करेंगे एक्टिविटी कोस्ट बेस्ड कोस्टिंग एबीसी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक ऐसी कोस्टिंग मेथड है जो ओवरहेड और इनडायरेक्ट कोस्ट को डायरेक्ट एक्टिविटीज़ के बेसिस पे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को असाइन करती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग एबीसी इज़ अ कोस्टिंग मेथड डेट assigns overhead and indirect cost to specific activities and products based on their consumption of resources. Unlike traditional method, मतलब ये traditional method जैसी नहीं है which allocates cost based on direct labor और machine hours। जैसे कि traditional method में क्या होता था, cost को direct labor और machine hours के basis पे कर देते थे, जबकि इसमें क्या करते हैं, activity based costing में overhead और indirect cost को direct activities जो specific activities है उसके थ्रू असाइन करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज पे। ठीक है, तो एबीसी प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट कोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बाय फोकसिंग ऑन एक्टिविटीज़ डेट ड्राइव कोस्ट। तो एबीसी कोस्टिंग जो है वो एक ज़्यादा एक्यूरेट है ट्रेडिशनल मेथड से। ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बाय फोकसिंग ऑन एक्टिविटीज़, ये कोस्ट पर डायरेक्ट फोकस करती है, डिस्ट्रीब्यूशन पे, पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ पे। तो इसका मीनिंग समझते हैं आप। मीनिंग ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग। तो एबीसी कोस्टिंग एक मॉडर्न कोस्टिंग टेक्निक है जो ट्रेडिशनल कोस्टिंग टेक्निक से ज़्यादा एक्यूरेट होती है। इसमें कोस्ट को डायरेक्ट लेबर या मशीन आवर्स के बेसिस पे एलोकेट करने के बजाय एक्चुअल एक्टिविटीज़ के बेसिस पे असाइन किया जाता है। इसका मेन पर्पज़ होता है कि कोस्टिंग को ट्रांसपेरेंट बनाना और डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो ये मेथड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, आईटी हो गया, आईटी और सर्विस इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है जहाँ ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा होती है। एक बार रीड करते हैं। एबीसी इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। इट आइडेंटिफाई एंड असाइंस कॉस्ट टू एक्टिविटीज एंड देन एलोकेट्स दिस कॉस्ट टू प्रोडक्ट और सर्विसेज बेस्ड ऑन एक्चुअल रिसोर्सेज कंजप्शन। मतलब एक्चुअल रिसोर्सेज कंजप्शन के बेसिस पे इनको बांटा जाता है। इट हेल्प्स बिजनेसेस टू डिटरमाइन द ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वही कहा गया है कि ये एक ट्रू कॉस्ट डिटरमाइन करती है, ट्रू कॉस्ट बताती है, और कहाँ डिसीजन मेकिंग की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है डिसीजन मेकिंग में, वो बताती है। एबीसी इज़ अ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रीज एंड वेयर ओवरहेड कॉस्ट आर सिग्निफिकेंट सच एज मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, सर्विस। यही कहा गया है कि जहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे एबीसी कॉस्टिंग बहुत सही काम करती है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, आईटी और सर्विस इंडस्ट्री हो गई, यहाँ पे एबीसी कॉस्टिंग बहुत सही काम करती है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर आगे इसके एबीसी कोस्टिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एबीसी कोस्टिंग। एबीसी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम करती है, जैसे कि फर्स्ट है एक्टिविटीज़ कंज्यूम रिसोर्सेज। एक्टिविटीज़ कंज्यूम रिसोर्सेज क्या होता है, कोस्ट आर इनकर्ड बाय एक्टिविटीज़ नॉट प्रोडक्ट्स। ईच एक्टिविटी रिक्वायर्स रिसोर्सेज सच एज लेबर्स, मटेरियल एंड यूटिलिटीज़। क्या कहा है कि हर एक्टिविटी रिसोर्सेज यूज़ करती है, जैसे कि लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल और टाइम। तो ये हो गया एक्टिविटीज़ कंज्यूम रिसोर्सेज। फिर सेकंड है प्रोडक्ट कंज्यूम एक्टिविटीज़। प्रोडक्ट कंज्यूम एक्टिविटीज़ क्या होता है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रिक्वायर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ टू बी कंप्लीटेड एंड दिस एक्टिविटीज़ डिटरमाइन द कॉस्ट एलोकेशन। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस तभी बनता है जब मल्टीपल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। तो फर्स्ट तो था हमारा कि हर एक्टिविटीज़ रिसोर्सेज यूज़ करती है, जैसे कि लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल हो गया। सेकंड था प्रोडक्ट्स कंज्यूम एक्टिविटीज़। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस तभी बनता है जब मल्टीपल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो फिर थर्ड है अब हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट ड्राइवर का। आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट ड्राइवर वो फैक्टर होते हैं जो किसी भी एक्टिविटी की कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे मशीन सेटअप की फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस हो गए, ऑर्डर्स प्रोसेस करना या काउंट करना, ये सब। तो कॉस्ट ड्राइवर्स आर फैक्टर्स दैट डायरेक्टली कॉज एंड एक्टिविटीज़ कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ मशीन सेटअप आवर्स हो गए, इंस्पेक्शन आवर्स हो गए, ऑर्डर प्रोसेस्ड हो गई। तो हमें कॉस्ट ड्राइवर को इंस्पेक्ट करना कि इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या हो सकता है। ठीक है, फिर है कॉस्ट पूल्स फॉर सिमिलर एक्टिविटी। सिमिलर एक्टिविटीज़ आर ग्रुप्ड इनटू कॉस्ट पूल्स टू सिंप्लीफाई कॉस्ट एलोकेशन। ईच पूल हैज़ इट्स ओन कॉस्ट ड्राइवर। क्या कहा है कि एक जैसे एक्टिविटीज़ को कॉस्ट पूल्स में ग्रुप किया जाता है ताकि कॉस्ट एलोकेशन इजी हो सके। मतलब इस ग्रुप में ये एक्टिविटीज़ है, इस ग्रुप में ये एक्टिविटीज़ है। इससे हम क्या है कि जो कॉस्ट एलोकेशन है वो इजी कर सकेंगे, वो इजी हो जाएगा कॉस्ट का एलोकेशन करना। तो इसको कॉस्ट पूल्स में ग्रुप किया जाता है ताकि कॉस्ट एलोकेशन इजी हो सके एक्टिविटीज़ को
कॉस्ट पूल्स में ग्रुप किया जाता है। ठीक है, इसमें ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ है, 1 2 3 एक्टिविटी हो गई, तो इसमें ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ है, तो इसको एक ग्रुप बना के कॉस्ट पूल्स में ग्रुप किया जा रहा है ताकि हमें कॉस्ट एलोकेशन ईजी हो जाए हमारे लिए। फिर है मोर एक्यूरेट कॉस्ट एलोकेशन। अनलाइक ट्रेडिशनल कॉस्टिंग्स, ABC assigns cost based on actual activities usage, improving cost accuracy and decision making। क्या कहा है, ABC मेथड से रियल कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है जो ट्रेडिशनल मेथड्स से बेटर होता है। तो एक बार मैं प्रिंसिपल्स को आपको, ये थोड़ा टिपिकल पॉइंट है तो प्रिंसिपल्स को आपको एक बार वापस शॉर्ट में कंक्लूड करती हूँ। सबसे पहले एक्टिविटीज़ कंज्यूम रिसोर्सेज। इसमें क्या होता था, हर एक्टिविटीज़ जो भी एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं जैसे कि लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल और टाइम, तो ये एक्टिविटीज़ कंज्यूम रिसोर्सेज का बताया हमें। फिर है प्रोडक्ट कंज्यूम एक्टिविटीज़। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस तभी बनता है जब मल्टीपल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। तो फिर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करना कि इसमें कौन सा कॉस्ट ड्राइवर लग रहा है, जैसे कि मशीन सेटअप की फ्रीक्वेंसी कैसे हो रही है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस हो गए, तो ये कॉस्ट ड्राइवर्स है। फिर है कॉस्ट पूल्स फॉर सिमिलर एक्टिविटी। जो भी सिमिलर एक्टिविटी है उनका एक ही कॉस्ट पूल बना देना ताकि हम वो कॉस्ट को इजीली एलोकेट कर सकें। फिर है मोर एक्यूरेट कॉस्ट एलोकेशन। रियल कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलता है, इससे क्या है, रियल कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलता है ABC से, जो ट्रेडिशनल मेथड से बेटर होता है। तो ये अब हम देखेंगे स्टेप्स इन ABC कॉस्टिंग। ABC मेथड को अप्लाई करने के लिए 4 मेजर स्टेप होते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाई एंड डिफाइन एक्टिविटीज़। आइडेंटिफाई एंड डिफाइन एक्टिविटीज़, आइडेंटिफाई ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन और सर्विसेज। ठीक है, तो क्या कहा है कि सबसे पहले जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में मटेरियल हैंडलिंग हो गया, मशीन सेटअप, क्वालिटी इंस्पेक्शन, पैकेजिंग, ये सब एक्टिविटीज़ है, इनको आइडेंटिफाई करना। तो एग्जांपल इंक्लूड मशीन सेटअप, क्वालिटी इंस्पेक्शन, मटेरियल हैंडलिंग, पैकेजिंग। सेकेंड स्टेप है असाइंस कॉस्ट टू एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स। फर्स्ट में तो आइडेंटिफाई किया एक्टिविटीज़ को, सेकंड में असाइन कॉस्ट टू एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स। सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज़ को कॉस्ट पूल में कैटेगराइज किया जाता है, जैसे मशीन सेटअप कॉस्ट पूल में मशीन मेंटेन करने और सेटअप करने की कॉस्ट को, इंस्पेक्शन कॉस्ट पूल में क्वालिटी चेकअप और टेस्टिंग की कॉस्ट को। तो ऐसे हम असाइन करते हैं सिमिलर एक्टिविटीज़ वाली कॉस्ट को कॉस्ट पूल्स में। तो कलेक्ट ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड ग्रुप देम इनटू एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स बेस्ड ऑन सिमिलर फंक्शंस। ठीक है, तो ये था। फिर स्टेप 3 है हमारा आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर्स फॉर ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी के लिए कॉस्ट ड्राइवर फाइंड किया जाता है जो कॉस्ट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। जैसे एग्जांपल ले लें, डिटरमाइन द कॉस्ट ड्राइवर्स डेट इन्फ्लुएंस ईच एक्टिविटीज़ कॉस्ट, जो हर एक्टिविटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। एग्जांपल मशीन सेटअप कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ सेटअप्स के लिए, इंस्पेक्शन कॉस्ट ड्राइवर जो है वो इंस्पेक्शन आवर्स के लिए, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ मटेरियल मूवमेंट्स के लिए। तो यही एग्जांपल दिया है यहाँ पे। जैसे आवर्स ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन जो है वो इंस्पेक्शन आवर्स के लिए हो गया, तो यही कहा गया है। फिर है अलोकेशन कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। फिर स्टेप 4 में ये कहा है अब कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे कॉस्ट को प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे क्या किया जाता है, कॉस्ट को प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है कॉस्ट पर एक्टिविटी यूनिट का, टोटल एक्टिविटी कॉस्ट, जिसमें हम टोटल एक्टिविटी कॉस्ट लेते हैं जिसको डिवाइड करते हैं टोटल कॉस्ट ड्राइवर यूनिट्स से। ठीक है, टोटल एक्टिविटी कॉस्ट जितनी भी कॉस्ट आ रही है उसको ऊपर लेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में लेंगे टोटल कॉस्ट ड्राइवर यूनिट्स को लेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे, तो उससे हमारी कॉस्ट पर एक्टिविटी यूनिट आ जाएगी। एक यूनिट की क्या कॉस्ट पड़ रही है हमें वो आ जाएगी। तो ऐसे एलोकेट करते हैं। एलोकेट कॉस्ट टू प्रोडक्ट और सर्विसेज। एलोकेट कॉस्ट टू प्रोडक्ट बेस्ड ऑन देयर एक्चुअल कंजप्शन के बेसिस पे। ठीक है, तो इसी के साथ एक बार सब कंक्लूड कर देती हूँ मैं आपके लिए। ABC मेथड बिजनेस को एक्यूरेट कॉस्टिंग, बेटर प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में हेल्प करता है। ये उन इंडस्ट्री के लिए बेस्ट है जहाँ ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा होती है। अगर आपको कॉस्ट मैनेजमेंट और प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन करना है तो ABC मेथड को इम्प्लीमेंट करना एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है। तो इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।